गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस चैनल का नाम है यूनिक लर्न 45 यूपी 45। इस चैनल पर हम जो भारत के संविधान को पढ़ रहे हैं अभी, यानी पॉलिटी को, पूरे क्वेश्चन हम इसमें कवर करेंगे। पूरे संविधान को हम आसान भाषा में जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपके अनुच्छेद, अनुसूची और भाग मिलाकर बने हुए हैं। जैसे कि 395 अनुच्छेद या आर्टिकल और अनुसूची यानी शेड्यूल 12 और भाग 22, तीनों को कम्बिनेशन से आपका संविधान बना हुआ है, जो खंड के हिसाब से 470 करंट में है। इसमें कई संशोधन यानी कुछ जोड़े गए नियम हैं जो खंड में बटे हुए हैं। नंबरिंग आपके 395 ही है। क्वेश्चन में अगर आए तो कुल कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं। अगर ये पूछे कि संशोधन के बाद कितने हैं, तो आप कितना बताएंगे? 470 करंट में। तो आइए हम देखते हैं। इसमें हम जो पढ़ रहे हैं भाग 1, जिसका नाम है संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र। ध्यान रखें, जहाँ भी आए संघ का नाम उसके राज्य क्षेत्र संविधान से, उसमें 4 ही अनुच्छेद दिए हुए हैं, 1 से लेकर 4 तक, जिसमें आपका 359 जो आपने आगे चल के पढ़ेंगे, जिसके द्वारा संशोधन होता है, वह इसमें लागू नहीं होता। इसके लिए नियम कानून कौन बनाता है? संसद। संसद कौन? जिसमें उच्च सदन और निम्न सदन आते हैं, यानी राज्यसभा और लोकसभा। इनके पास बिल पेश किया जाता है और वह जो है जो नियम कानून दिए हैं, जिससे देश और देश के लोगों को दिक्कत ना, तकलीफ़ ना हो, उसके अनुसार यह जो है कानून बनाते हैं। तो आइए, हमने जो उधर आगे अनुच्छेद 1 देखा था, जिसमें क्या दिया था? संघ का नाम उसके राज्य क्षेत्र, जिसमें आपके कुछ पार्ट्स अलग अलग दिए हुए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट था, कई बार गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आया भी है, तो उसको हम जो है कवर किए हैं। आप जाके आसान भाषा में देख सकते हैं। यह जो है उसी से टॉपिक लिया गया है, सारे बुक से ही। थोड़े से इसमें कुछ टिपिकल वर्ड हैं, जिसको हम आसान भाषा में समझेंगे तो सही तरीके से आपको समझ में आएगा। हम इस देश में रहते हैं, इस देश का कानून कैसे चलता है। संविधान बोले सबसे बड़ा कानून, इससे ऊपर कोई कानून नहीं है, इसी के अनुसार सभी काम करते हैं। तो जो दूसरा अनुच्छेद है, इसमें 4 अनुच्छेद दिए हैं भाग 1 में, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जिसका हमने पहला पढ़ लिया था, दूसरा पढ़ रहे हैं। क्या दिया हुआ है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। जैसा कि भारत में अभी करंट में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और जो अपने पड़ोसी देश हैं, अगर उससे कोई नया राज्य भारत में ऐड होना चाहे या जुड़ना चाहे, तो वह उसका कानून कौन बनाएगा? संसद, ना कि अनुच्छेद 359 के तहत, है ना। संशोधन नहीं होगा इसमें कुछ। तो संसद इसका जो है विधि द्वारा दिए गए निर्बंधनों, यानी जो भी नियम कानून दिए हैं और शर्तों, जो शर्त दिए गए हैं, वह ठीक समझे। यानी ठीक समझे का मतलब ये है कि जिससे देश और देश के लोगों को नुकसान ना हो। संघ में यानी भारत में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकेगी, नए राज्यों की प्रवेश या स्थापना कर सकेगी। ध्यान रखें, कोई भी जो है राज्य अगर भारत देश में आ जाता है, तो जो है वह अपनी मर्जी से नहीं जा सकता। तो इस बात का भी ध्यान रखें। साथ साथ कई क्वेश्चन इसमें बनते हैं। इसमें जो दिया हुआ है 2 का सिक्किम। सिक्किम जो है पहले भारत देश का राज्य नहीं था, जो कि 36वां संशोधन में यह जो है भारत में ऐड हुआ, और तब से जो है यह भारत के राज्य में आता है। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसमें प्रति व्यक्ति, क्वेश्चन आता है, प्रति व्यक्ति सरकारी नौकरी इसी राज्य में दिया हुआ है, जो एक और क्वेश्चन आता है, तो आप इसको देख के पढ़ सकते हैं। तो अनुच्छेद 2 आपको आसान भाषा में समझ में आया होगा। 2 का में वही जो है सिक्किम पूछता है, सिक्किम जो है किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 2 का के तहत। 2 और 2 का को हमने इसी अनुच्छेद में देख लिया है। हम जो है इसको पूरी 395 जो आर्टिकल हैं यानी अनुच्छेद हैं, उसको पढ़ेंगे और 12 अनुसूचियाँ समझेंगे, शेड्यूल क्या क्या है, सबको जोड़ते हुए। काफ़ी लोग बोलते हैं कि जो है हमारे लिए ये नियम वह नियम नहीं बना है। सारे जो है संविधान ये अकेले नहीं है, बहुत ही बड़े विधि का नियम। मैं इसमें एक पेपर डालूंगा जो यूपीएसआई का है, उसका जो सिलेबस देखेंगे तो कन्फर्म हो जाएगा कि जो कानून नियम चल रहे हैं देश के अंदर, सारे संविधान के ऊपर ही आधारित हैं। बिना संविधान को जोड़े हुए वह कानून नहीं बनाए जाते हैं। उसका सिलेबस बहुत जल्दी ही डाल दूंगा, और जो है शॉर्ट की वीडियो में अपलोड करता हूँ इसमें, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम को लेके और बेसिक नॉलेज के हिसाब से आपको एक एक क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा, जो अपने संविधान के ऊपर बने हुए हैं, इम्पोर्टेंट आर्टिकल भी। तो सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और अपना सपोर्ट दें, आगे भेजें, खुद भी सीखें और लोगों को बताएं कि
हमारे देश का कानून किस तरीके से कैसे चलता है। तो आशा है आपको कुछ समझ में आया। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।